घर में घुसकर दुल्हा को गोलियां मारी गईं, कत्ल कर दिया गया। उस वक्त दुल्हन घर पर मौजूद नहीं थी, नहीं तो शायद आज हम ये भी खबर देते कि दुल्हन को भी गोलियां मार दी गई। ये तस्वीर जो आप इस व्लॉग में देख रहे हैं, ये दुल्हे की माँ की तस्वीर है, जिसका आजकल एक ही काम है, दिन और रात अपने मुंह पर थप्पड़ मारती रहती है और अपने आप को कोसती रहती है। ये सब कुछ कैसे हो गया? मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को कैसे कत्ल कर दिया गया? इसी कश्मकश में दिन और रात अपने चेहरे पर तमांचे मारती है। दुल्हन के हाथों की मेहंदी, शहनाइयों की गूंज अभी कानों से गई नहीं थी, ये आवाज अभी मध्यम ना हुई थी, ये मेहंदी का रंग अभी फीका ना पड़ा था कि उसको उजाड़ दिया गया। इस केस की एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस ने इस पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दे दी है। इस दुल्हे को किसने कत्ल किया? इस कत्ल में कौन कौन मुलव्विस है? गोलियां मारने वाले रिश्तेदार थे या कोई गैर थे? वजह अनाद क्या है इस कत्ल की? ये सब मैं आपको बताऊंगी डिटेल्स में, और मैं स्टार्ट कर रही हूँ डिटेल्स। ये लाहौर का अफसोसनाक वाकया है, और लाहौर में रहती है एक फैमिली। हर फैमिली में मैं सरबरा आपको मर्द बताती हूँ, लेकिन इस केस में मैं आपको सरबरा बता रही हूँ, एक खातून जिसका नाम साजिदा है। और साजिदा चूंकि बेवा है, इनके शौहर की वफात हो चुकी है, तो ये अपने घर की बड़ी है, सरबरा है। ये खातून किराया के मकान में रहती हैं, अपना मकान इनका नहीं है। 4 बच्चों की ये माँ है, 3 बेटे हैं, एक बेटी है। बेटी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में है, शी इज मैरिड। पीछे बच के 3 बेटे। सबसे बड़ा जो बेटा है वो बहुत बीमार रहता था, बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो गई। पीछे बच के 2 बेटे। इन 2 बेटों के नाम है शाहजेब और शहरोज। शाहजेब छोटा है और शहरोज बड़ा है। शहरोज जो है वो मैरिड है, और अल्लाह ताला ने शहरोज को 2 छोटे छोटे बच्चे अता फरमाए हैं। एक बेटा इसका 1 साल का है, और दूसरा बच्चा जो है वो इसका चंद दिनों का है। शाहजेब जो है, ये मैंने आपको बताया कि छोटा है। अब इसकी इन्होंने प्लानिंग ये की हुई थी कि अब इसकी हमने शादी करनी है। प्लानिंग के मुताबिक इसकी शादी इसकी वालिदा ने अपनी वसात के मुताबिक, अपने वसाइल के मुताबिक बड़े अच्छे से की। किराए के मकान में साजिदा अपने बेटों के साथ रहती थी, मैंने आपको ये भी बताया। जब शादी हो जाती है ना, तो जाहिर है वसाइल, जरूरियात जिंदगी, फैमिली मेंबर्स, ये सब बढ़ जाते हैं। जब ये बढ़ जाते हैं तो फिर जगह भी कम पड़ जाती है, फिर जगह भी बड़ी होनी चाहिए। तो ये इनके थोड़े से मसाइल चल रहे थे। ये चाहते थे कि ये घर छोटा पड़ गया, आप कोई और घर लेते हैं। साजिदा घर लेने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर से राबिता करती है। इस प्रॉपर्टी डीलर का नाम है बिनिया अमीन। इनके पास जाती है, इनको कहती है कि मुझे किराए का मकान चाहिए, तो इसको डीलर किराए का मकान ढूंढ देता है लाहौर के इलाका भाटी गेट में। इस मकान का किराया जो मुख्तस किया जाता है वो 15,000 रुपए है, और एडवांस की मद में 30,000 रुपए खातून पे करती है। यानी 30,000 एडवांस हो गया, और पर मंथ जो रेंट होगा वो 15,000 होगा। ये फैमिली वहां पर शिफ्ट हो जाती है नवंबर के मंथ में। जब आप कोई मकान किराए पर नॉर्मली देखने जाते हैं, तो आप कमरे शमरे चीजें देख के आ जाते हैं और सेटिस्फाइड होते हैं, तो रहने लग जाते हैं। जब आप शिफ्ट होते हैं, फिर आपको उस घर के छोटे छोटे जो मसाइल होते हैं उसकी समझ आती है। किसी के वॉशरूम्स का मसला है, किसी की छतों का मसला है, सीवेज का मसला है, और इस किस्म के छोटे छोटे काफी मसाइल होते हैं। तो जब ये वहां पर शिफ्ट होते हैं, तो ठीक 2 दिन के बाद इनको लगता है कि नहीं, ये घर ठीक नहीं है, यहाँ छोटे छोटे बहुत से मसले हैं। हम तो चेंज इसलिए हमने किया था कि हम सुकून में आ जाएं, लेकिन यहाँ सुकून तो क्या, छोटे छोटे मसले हैं, हम उन्हीं को हल करते रहते हैं। तो ये सेटिस्फाइड नहीं थे, मुतमईन नहीं थे। क्या सोचते हैं, कहते हैं कि अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए। डीलर के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि अभी सिर्फ हमें यहाँ शिफ्ट हुए 2 दिन हुए, तो 2 दिन की कोई बात नहीं होती है। आप ऐसा करें कि हम इस मकान को बदलना चाहते हैं, आप ऐसा कीजिए कि हमें पैसे वापस कर दें, हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। अब डीलर क्या कहता है? कहता है ऐसा नहीं होता, यहाँ पर अब आपको 1 माह गुजारना पड़ेगा। जो किराया आप दे चुकी हैं वो उस 1 माह के किराए में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आपके बिल का हिसाब किताब करेंगे। जो बिल होगा उस हिसाब से हिसाब किताब करने के बाद जो रकम बचेगी वो आपको हम वापस कर देंगे। आप नहीं रहना चाहते, इट्स ओके, हम आपको जबरदस्ती नहीं रख सकते। खातून कहती है अब आपने दिसंबर में हमें हमारा एडवांस वापस करना है, आपके कहने के मुताबिक हम ये माह गुजार लेते हैं। नेक्स्ट मंथ आ गया दिसंबर। साजिदा कॉल करती है इस मकान के मालिकन को, जो कि खातून है, उसको फोन पर कॉल करती हैं और कहती हैं कि आप हमारा बिल जितना भी आया है काट लीजिए, और हमारी एडवांस की जो रकम है उसमें से जो बकाया बचता है वो हमें दे दें। असूल यही कहता है। वो कहती है कि 10 तारीख आ लेने दें, फिर बैठ के हिसाब किताब कर लेंगे, आप अपना सामान पैक कर लें, जरूर जो बचेगा आपका आपको वापस करेंगे। उसके बाद मालकन के साथ राब्ता नहीं होता साजिदा का पूरे 10 दिन। डीलर को कॉल करती है और जाकर बात करती है कि भाई दूसरा महीना आ गया, तुमने तो कहा था कि एडवांस जो है हम वापस कर देंगे, अब दूसरा महीना आ गया, एडवांस वापस करो, मैंने मकान ढूंढ लिया है जहां जाना चाहती हूँ। डीलर कहता है कि मैं बात करके आपको बताता हूँ। इतने में 11 तारीख आ चुकी, मालकन भी आ चुकी। उससे ये गुफ्तगू होती है कि अब हमें आप वापस दे दें हमारे एडवांस की रकम, हमने आगे देनी है, और आपने तो 2 दिन का कहा था, उसके बाद अब गायब हो गई 10 दिन के लिए, और आज 11 तारीख है। मालकन जवाब देती है अब 11 तारीख हो चुकी, पीछे बच गए कि 19 या 20 दिन। अब आप ये महीना भी गुजारें, एडवांस में से इस महीने का किराया हम काटेंगे, और फिर उसके बाद आपने जहां जाना है चली जाना, बिल का हिसाब किताब हम कर लेंगे। इस पर
बहस و तकरार आती है, डीलर कुछ ही कहता है, मार्केट कुछ ही कहती है, टाइम 2 दिन का देते हैं, वापस 11 दिन बाद आते हैं, तो ये आपस में इनकी ठीक ठाक बहस होती है, ये बहस झगड़े में तब्दील हो जाती है। पैसे दो, नहीं देने नहीं है, जिससे मर्जी बात कर लो, जितने बनेंगे उतने देंगे, रह रहे हो मकान में, अल्लाह वास्ते नहीं दिए हुए, बदतमीजी की तरफ बात चली जाती है। साइदा को बहुत बुरा लगता है, ऑलरेडी वो एक बेवा के तौर पर जिंदगी गुजार रही है। वो क्या करती है, कहती है कि अगले महीने मैंने आपको किराया नहीं देना, मैंने मकान खाली नहीं करना, मुझे मेरे एडवांस की रकम पूरे 30,000 रुपया दोगे तो मैं यहाँ से जाती हूँ, नहीं दोगे तो फिर मुझे निकाल के दिखा लो। मालकिन कहती है बिनियामीन को, ये कैसे किराएदार तुमने बिठाए मेरे घर पे। ये डीलर और मालकिन की बहस हो रही है। कहती मुझे बातें ना सुनाओ, मकान भी खाली कराओ और पैसे भी नहीं दे रहे मैंने। बहसों तकरार के बाद डीलर और मालकिन यहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद एक और डीलर के साथ बिनियामीन यहाँ पर आता है, जो कि इसका दोस्त है, साजिदा के घर, और आकर उनसे बात करता है, डील करता है कि आगे अब क्या करना है पैसों का। अब जब घर पे की बात हो रही है तो साजिदा के 2 बेटे शहरोज और शाहजेब घर पर मौजूद है और देख रहे हैं कि हमारी माँ के साथ ही ऊंची आवाज में किस टोन में बात कर रहा है। तो बेटे को गुस्सा तो आएगा कि ये क्या स्टाइल है भाई, ये धमकी है। इतने में वो आ जाते हैं, बिनियामीन के साथ सीधे हो जाते हैं कि भाई तुम क्या औरतों से बात कर रहे हो, मेरे से बात करो, और ये तुम्हारा लहजा ठीक नहीं है, ये कोई तरीका है तुम्हारा बात करने का, हम अल्लाह वास्ते नहीं रह रहे, हम किराया देते हैं, जलालत हो रही है खूब। अब बिनियामीन क्या करता है, पिस्तौल निकालता है जो उसने लगाई हुई है साथ छुपा के, और निकालकर इन दोनों भाइयों के पाँव में 10 फायर मार देता है। एक फायर शाहजेब के पेट में भी लग जाता है। अब जो पेट में फायर लगता है ना, वो बड़ा डेंजरस होता है, और बहुत से केसेस में मैंने देखा कि उस पर डेथ हो ही जाती है, ब्लीडिंग भी होती है और नाने शाने ये वो मामला। दोनों के पाँव में और एक के पेट में भी फायर मारा और मार के वापस पिस्टल छुपाई और भाग गए, दोनों फरार हो गए डीलर हजरात। वहां से किसी ने पुलिस को कॉल की, 15 की, पुलिस फौरन रिस्पॉन्डिंग टाइम में वहां पर पहुंची, देखा कि ब्लीडिंग हो रही है और दूसरा जो है उसके भी फायर लगा हुआ है। पुलिस ने फौरन रेस्क्यू को कॉल की, इतने में रेस्क्यू भी आ गई। उन्होंने फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के बाद इनको उसी इमरजेंसी वाली गाड़ी में न्यू हॉस्पिटल शिफ्ट किया, जहां इनका ट्रीटमेंट जारी है। 12 दिसंबर को शाहजेब, जो कि नया नवेला दुल्हा, जिसकी 1 माह पहले शादी हुई थी, जिसके पेट में फायर लगा था, उसकी मौत हो जाती है। सरवाइव नहीं कर पाता क्योंकि पेट में उसकी गोली लगी हुई है। अब दूसरा बेटा भी जख्मी है और वो भी हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ है क्योंकि पाँव में उसके भी फायर लगा हुआ है। इस हवाले से एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं थाना भाटी गेट पुलिस स्टेशन लाहौर में, जिसमें 2 मुल्जिमान रखे गए हैं। एक मुल्जिम नामजद है बिनियामीन, जो कि डीलर है, और दूसरा मुल्जिम जो है वो नामालूम है। 30,000 रुपए का ये झगड़ा था और वालिदा इसमें बनी है मुद्दइया। जो मरकजी मुल्जिम नामजद मुल्जिम बिनियामीन है, वो जमानत के ऊपर है। जब जमानत की तारीख उसकी पूरी हो जाएगी तो हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे और इस केस को कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट पुलिस की जानिब से जारी कर दी गई है। वो दुल्हन, 1 माह की दुल्हन, कुछ भी नहीं होता 1 माह का टाइम, 1 माह की दुल्हन बेवा कर दी 30,000 रुपए के पीछे, घर उजाड़ दिया। इस घर की मालकन सरबराह साजिदा, जिसने सिंगल पेरेंट के तौर पे जिंदगी गुजारी, बेवा है, पूरी जिंदगी फेस किया होगा ज़ाहिर है माशरे को, लोगों को, वो इस दुख को समझती है। जब बहू को देखती है कि वो गुमसुम चुपचाप कोने में बैठी है, जो रोज इंतजार करती थी सच संवर के अपने खामद का, वो भी बेवा हो गई है। दिन और रात साजिदा का एक ही काम है, अपने चेहरे पर, अपने मुंह पर जोर जोर से थप्पड़ मार के ये कोसती है कि ऐसे मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को गोली मार दी, मेरा बेटा तो दुल्हा था, मेरे बेटे ने किया क्या था। ये रिग्रेट है, आंखों के सामने देखा है, जहन और दिल से निकाल नहीं पा रही, जिसके रिएक्शन में अपने चेहरे पर तमांचे मारती है। ये डीलर रोला 30,000, मालकन कहती है पैसे नहीं दूंगी, किराएदार कहते हैं पैसे दो। ये झगड़ा है, इससे आगे कोई झगड़ा नहीं है। अब डीलर को देखें, फन्ने खान को, पिस्टल निकाल के आगे बीच में तुमने फायर मार दिया और एक बंदा कत्ल कर दिया, तुमने पेट में फायर मार दिया है। पहले तो बंदा इनको ये पूछे कि डीलर के पास पिस्टल क्या कर रही है भाई, वो डीलिंग करने जाता है मकानों की, तो उसकी पिस्टल का क्या काम है, वो गुंडा तो नहीं है ना, अगर है तो फिर बता दे कि गुंडा भाई, इलाके का बदमाश है। झगड़े, मसले मसाइल, बहसों तकरार, पैसों के लेन देन इस माशरे का, हमारे घर का, आपके घर का हिस्सा है और हर घर में होता है। लैंडलॉर्ड्स के भी होता है और मिडिल क्लास के भी होता है। लेकिन इतने पैसों की खातिर या इतने पैसों की खातिर इंसान की जान चली जाए, ये बड़ी अफसोसनाक बात है, जो कि नहीं होना चाहिए था।